जैसा कि हमने कहा था कि बहुत जल्द ही आपके लिए एक रिवीजन क्लास लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि हम इस वक्त ऐसे मोड़ पर हैं, भाग 4 का हम कर चुके हैं। हम ऐसे मोड़ पर हैं जिसके बाद से संविधान की कहानी कुछ अलग रूप से बदल जाएगी। इसके बाद हम लोग संविधान संशोधन को देखकर उसके बाद से राष्ट्रपति और संसद में प्रवेश कर जाएंगे। तो इससे पहले जो हमने अब तक किया है, अनुच्छेद 51 ए तक जो हमने किया है, मौलिक कर्तव्यों तक जो हमने किया है, उसका एक शॉर्टकट में एकदम छोटा सा रिवीजन करते हैं और साथ ही में कुछ अन्य फैक्ट जो है वो भी देखेंगे यहीं पर। तो हेलो दोस्तों, मैं गोपाल जी ओझा स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। आइए शुरू करते हैं आज के रिवीजन की क्लास को। रिवीजन फर्स्ट है, यहाँ पर हम लिख देते हैं रिवीजन। ठीक है, रिवीजन की पहली क्लास है। हम लोग आगे चलकर जब फिर कोई ऐसा मोड़ आएगा तो हम लोग वहां पर रिवीजन क्लास लाएंगे आपके लिए। ठीक, तो देखिए रिवीजन क्लास हमने शुरू किए हैं। इस रिवीजन क्लास में हम आपको बताएं सबसे पहले कि हमने इसमें 4 पार्ट किए हैं। एक एक करके देखते हैं। पार्ट 1 किया हमने, ठीक है। पार्ट 2 किया, ठीक। पार्ट 3 किया, पार्ट 4 किया और पार्ट 4 ए किया, ठीक है। पार्ट 1 में हम ये इसका टाइटल क्या था, इसका विषय का क्या नाम था? तो इसका विषय का नाम था संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र। पार्ट 2 भाग 2 जो है वो क्या है? तो भाग 2 है नागरिकता सिटीजनशिप। भाग 3 क्या है? तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपके, सॉरी पार्ट 4 क्या है? तो पार्ट 4 है आपका डीपीएसपी। ठीक है, पार्ट 4 डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व। और आपके पार्ट 4 जो ए जो है वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक, मौलिक कर्तव्य। ठीक, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था 4 अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक आर्टिकल, जिसमें हमने पहला ही ये पढ़ा था कि भारत अर्थात इंडिया जो कि राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 में हमने यह पढ़ा था कि किस तरह से बाहर के राज्यों को, बाहर के विदेशी उसको हम लोग किसी भी तरह से अपने में मिलाते हैं, मिला सकती है संसद, ऐसा कानून बना सकती है। अनुच्छेद 3 में पढ़ा था कि कैसे हम लोग उसको जो मिला चुके हैं तो फिर उसको हम उसका नाम परिवर्तित कर सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं, उसके राज्यों के ना उसका सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। और अनुच्छेद 4 में हमने पढ़ा था कि ये सब संसद जो है सिर्फ एक साधारण बहुमत से कर सकती है, उसके लिए किसी भी विशेष प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। भाग 2 में हमने पढ़ा था कि नागरिकता से संबंधित भारत में इकहरी नागरिकता है। इसमें हमने भाग 2 में ये भी पढ़ा था कि आपकी क्या-क्या नागरिकता अर्जित करने के तरीके हो सकते हैं। पाकिस्तान से कोई आ रहा है तो उसके लिए क्या प्रावधान रहेगा, कोई पाकिस्तान को जा रहा है फिर आ रहा है उसके लिए क्या प्रावधान रहेगा, आप नागरिकता त्याग करना चाहते हैं तो क्या प्रावधान रहेगा। तो और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि संसद जो है इस पर साधारणतः कानून बनाकर इसमें परिवर्तन कर सकती है, संसद के पास शक्ति है। ठीक, तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 जो था हमने आपको बताया, जो कि बहुत ज्यादा महत्व रखता है। ठीक ठाक इसी जितना महत्व रखता है उस हिसाब से हमने फैक्चुअल रूप से आपको बता दिया। अब हम आपको बताते हैं आगे भाग 3, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने बताया आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। यहाँ पर हम आपको बताया पार्ट 2, ये आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, जिसमें आर्टिकल 12 आपका राज्य की परिभाषा है। ठीक, आर्टिकल 13 संसद को शक्ति प्रदान करता है कि कैसे वो जो है किसी विधि कानून को निरस्त घोषित कर सकती है अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। फिर हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक क्या है? तो वो है आपका समानता का अधिकार। ठीक है, क्या है? समानता का अधिकार। ठीक, फिर आर्टिकल 19 से लेकर हमने पढ़ा था आर्टिकल 22 तक, ये क्या है? ये है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, फिर हमने पढ़ा था क्या? आर्टिकल 23 एवं 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 25 से 28, ये हमने पढ़ा था, इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 29 एवं 30, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो कुछ अधिकार थे, अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के बारे में हमने इसमें बात की थी। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 31, जो कि निरस्त हो चुका था, यह संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, फिर आर्टिकल हमने 32 पढ़ा था, जिसको संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर ने।
और ये था आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें हमने 5 प्रकार के रिट पढ़े थे। ठीक है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 आपको पता ही है। आर्टिकल 14 क्या है? तो आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 क्या है? तो आर्टिकल 15 है कि धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान या के 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 आधार पर सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। शैक्षणिक संस्थानों में इसको लेकर प्रावधान किया गया था। फिर आर्टिकल 16 है अवसर की समानता। आर्टिकल 17 है छुआछूत का पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 17 में। ठीक है। फिर आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। फिर आर्टिकल 19 में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जो कि हमने बताया भी था, और उस पर एक शॉर्ट वीडियो है जिस वक्त आपका आई बटन में दिख रही होगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद से आर्टिकल 20 क्या कहता है? तो आर्टिकल 20 आपको दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है। और आर्टिकल 21 क्या है? तो आर्टिकल 21 आपके जीवन संबंधित अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 का जो है आपका शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 जो है मानव बलात्श्रम से संबंधित है। अनुच्छेद 24 बच्चों से संबंधित है कि बच्चों से जो बेगारी ना करवाया जाएगा या उनको किसी ऐसे कारखानों या किसी ऐसे उसमें काम न करवाया जाए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, जहां उनकी जान के लिए जोखिम हो। अनुच्छेद 25 अंतःकरण धर्म की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 जो है वो कर देने से मनाही है। और अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य अपने शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार का धार्मिक जो है वह शिक्षा नहीं प्रदान करेगी। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। और अनुच्छेद 30 उस अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उन अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं स्थापित करने की अधिकार प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 31 जो मौलिक अधिकार था वो समाप्त किया जा चुका है, हमने आपको बताया है। और अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें 5 प्रकार के रिट की बात की गई है। ठीक, ये रहा मौलिक अधिकारों से संबंधित जो हमने आपको रिवीजन कराया वो। अब बारी आती है अनुच्छेद पार्ट 4 की, जो की है आपका डीपीएसपी। ठीक है, रुकिए तब तक हम जरा 1 मिनट इसको क्लीन कर देते हैं, है ना। अब डीपीएसपी की बात की जाए तो ये भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में आपको ही पता है इसको कहां से लिया गया है? तो इसको आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए थे? तो अमेरिका से लिए गए थे, इसको आयरलैंड से लिया गया है। इसमें भी अनुच्छेद 36 से लेकर जो है अनुच्छेद 51 तक। अनुच्छेद 36 जहां राज्य की परिभाषा को बताता है, तो अनुच्छेद 37 कहता है कि इसको लागू नहीं किया जाएगा। फिर 38 से लेकर 51 तक जो है इसमें हमने आपको बताया था कि डीपीएसपी, जिसमें प्रमुख की बात की जाए तो अनुच्छेद 44 है, जो कि समान नागरिक संहिता की बात करता है। और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की बात करता है। तो वही अनुच्छेद 45 जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जनजाति और जाति संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार अन्य भी हैं। ठीक, अनुच्छेद 50 कहता है कि आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा जो है पृथक्करण होना चाहिए। अनुच्छेद 51 जो है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। ठीक, उसके बाद हमने रिवाइज किया, अब हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद जो है 51 ए में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा था, जो कि हमने यूएसएसआर यानी सोवियत संघ या कहें कि रसिया से लिया है। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि इसको स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश पर, इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जब इस इन्होंने अपनी सिफारिश दी थी तो उसमें 13 था, 13 सिफारिशें दी थी, लेकिन इसको अपनाया गया कितना? 10। यानी जब इसको लागू किया गया तो 10 सिफारिशें थी, 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है, यह आपका रिवीजन हो गया। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा था, इसमें मोटा मोटी हमने आपको रिवाइज करा दिया है। बाकी अगर आपको डिटेल क्लास आपने देखा है, नहीं देखा है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कुछ क्वेश्चन है तो उसको कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।